अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद ज़ुबैर MZ हेल्थ टेक्नीशियन से आज आपको आपके जो सवालात किए गए हैं उसके जवाब दूंगा। तो मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं आपके सवालात थोड़ा लेट दे रहा हूं। काम में थोड़ा बिज़ी होने की वजह से तो मैं आपके सवाल के जवाब दे नहीं सका, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूं। और बहुत कोशिश करता हूं कि अच्छी वीडियो आपको दूं, ताकि एक दूं दो दूं, मगर इतनी ज़्यादा भी ना हो दूं कि एक हलवा नुमा एक खिचड़ी बन जाए। अच्छी वीडियो बनाकर, जैसे मैंने अभी पुलिस की आपको वीडियो बनाकर दी थी, तो एक तरीके से सोचा था, मैंने समझ गया, फिर मैंने आपको अच्छी तरह से एक वीडियो बना के दी। तो कोशिश करता हूँ कि अच्छी वीडियो कम हो मगर एक अच्छी हो, तो इसीलिए सवालात भी आपके होते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। मगर मैं माफ़ी चाहता हूँ कि सवालात के जवाब आपको मैं जल्दी दे नहीं सकता। तो अब मैं आपको सवाल के जवाब दे रहा हूँ। तो मेरे चैनल MZ हेल्थ टेक्नीशियन को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाते रहें, ताकि मेरी मज़ीद और वीडियो आपको इस तरह मिलती रहे। तो समय पहला सवाल मुझसे किया था कि सुधीर कुमार भाई हैं, इन्होंने मुझसे सवाल किया है कि मेरी मदर का लेप्रोस्कोपी सर्जरी हुई थी, इसके बाद उनका FNAC हुआ था, जिसमें रिपोर्ट में एक्यूट ग्लेमाटोटोस निकला है और डॉक्टर का कहना है इसकी वजह से इनके चेस्ट के नीचे वाला टाँका भर नहीं रहा, इसमें पस निकल रहा है। हम लोग 6 महीने से बहुत परेशान हैं, प्लीज़ अगर आप मुझे बताएं क्या ये हो सकता है ऐसा। तो इसमें आप कह रहे हैं कि आप बताएं हम कौन से डॉक्टर को दिखाएं जिससे मेरी मदर ठीक हो जाए। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो लेप्रोस्कोपी सर्जरी हुई थी, इसमें पित्ते का ऑपरेशन हुआ था। पित्ते का ऑपरेशन में जो आपको पित्ता निकाल कर दिया गया था किसी बोतल में, उसको टेस्ट कराने के लिए FNAC नहीं होती, उसकी हिस्टोपैथोलॉजी होती है। अगर जिसने आपको कहा है कि FNAC आपकी अगर करी है, तो ये फिर आप बहुत गलत है कि FNAC जो होती है वो सस्पेक्ट होती है उसकी TB के लिए, कि हम कोई स्लाइड बनाते हैं उसको FNAC चेक करने के लिए कि कोई TB तो नहीं आया इसको। मगर जो पित्ते का जो आपने निकाला है, पित्ता जो सर्जरी करके पित्ता निकाल के जो टेस्ट करवाया है, वो हिस्टोपैथोलॉजी होती है। उसमें जो बीमारियां आती हैं फिर वो उसके हिसाब से वो मेडिसिन ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये जो आपने लिखी है ग्लेमाटोटोस निकला है, तो ये कोई ऐसी बीमारी मुझे मैंने मालूमात भी की आपके वीडियो सवाल के बाद। हो सकता है आपने रिपोर्ट में से कोई गलत लफ्ज़ मुझे बता दिया है, तो ऐसी कोई बीमारी है नहीं ग्लेमाटोटोस। तो हो सकता है कि कोई लफ्ज़ गलत हो गया आपको बताने में। तो दूसरा ये है कि डॉक्टर अगर कह रहा है कि इसकी वजह से इनके चेस्ट के नीचे वाला टाँका बढ़ नहीं रहा, तो इसमें पस निकल रहा है, तो इसमें इस बीमारी से इसका पस का ताल्लुक नहीं है। पस की वजह ये हो सकती है कि या तो उनको हो सकता है कि ये डायबिटिक हो पेशेंट, या शुगर हो गई उनको, आपको पता ना हो, शुगर का भी टेस्ट ना कराई हो। तो किसी समय पहले आपने कहा ना कि मुझे किसी डॉक्टर का बताएं, तो समय पहले आप जाएँ किसी डायबिटिक डॉक्टर जो होते हैं ना, शुगर के डॉक्टर को दिखाएं अपने मरीज़ को, मदर को। शुगर के मरीज़ अगर चेक करते हैं आपको, अगर शुगर नहीं होती तो अल्लाह करे शुगर ना हो, अगर शुगर नहीं होती तो फिर ये कि दूसरी बात ये है कि जो स्टिच खोलते वक्त जो टाँका रह गया होगा, तो वो टाँके के रहने की वजह से वो बार बार वो पस बना रहा होगा। तो दूसरा ये है कि 6 महीने आपको गुजर गए हैं, 6 महीने, ये 6 घंटे में मरीज़ जो चलना फिरना शुरू कर देता है, 15 दिन में मरीज़ नॉर्मल हो जाता है। मगर ये कि आप 6 महीने बता रहे हैं, 6 महीने का जो बिलीव नहीं हो सकता कि 6 महीने आपने गुजार लिए, ज़ख्म सही नहीं हुआ अभी तक। तो इसका आप समय पहले तो डायबिटिक वाले डॉक्टर को दिखाएं आप। दूसरा ये है कि अगर डायबिटिक से क्लियर होते हैं तो सर्जरी जो डॉक्टर आप दिखा रहे हैं, जिसे सर्जरी कराई है, हो सकता है उसने कोई प्रॉब्लम हुई हो सर्जरी में, तो किसी डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। उसके जो कार्ड होते हैं, DC कार्ड होता है, जो भी रिपोर्टें होंगी वो किसी बेहतरीन डॉक्टर को दिखाएं, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, जो आपके ये मशहूर डॉक्टर हों जगह के हिसाब से, उनको दिखाएं, तो वो आपको अच्छी सजेशन देंगे। और पस CS होता है, जो पस निकल रहा है उसका CS कराएं, उस CS में जो मेडिसिन आएगी वो मेडिसिन यूज़ करें, मगर डॉक्टर से आप राय ज़रूर लें, ठीक है ना। 6 महीने बहुत होते हैं, 6 महीने में तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, मरीज़ नॉर्मल अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। मगर आप बोल रहे हैं कि 6 महीने से मदर हैं, तो आप पहले शुगर के डॉक्टर को दिखाएं, उसके बाद सर्जरी के डॉक्टर को दिखाएं, अच्छे वाले, ठीक है। तो सुधीर भाई ये देखिएगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि कोमल राठौर कहती हैं कि ये कहाँ से मिलेगी, प्लीज़ बता दें, डॉक्टर ने हमसे मंगवाई है लेकिन कहीं मिल नहीं रही। ये जो है सिल्वर नाइट्रेट स्टिक के बारे में कह रहे हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट स्टिक जो होती है वो एक बड़े जो हॉस्पिटल होते हैं जहाँ सर्जरियाँ होती हैं, तो उस हॉस्पिटलों के पास जो मेडिकल स्टोर होते हैं उनके पास ये अवेलेबल होगी, ठीक है ना। आम छोटे छोटे जो मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ पर ये मौजूद नहीं होगी। जहाँ पर ये रनिंग आइटम होते हैं वहीं पर ये चीज़ें होती हैं, जहाँ ड्रेसिंगें होती हैं, जो
उसी जगह पर ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो बड़े हॉस्पिटल जो होते हैं ना, उनकी जो स्टोर फार्मेसियाँ होती हैं, वहाँ पर ये चीज़ मिल जाएंगी आपको। तीसरा है फ़हीम हुसैन भाई, कहते हैं कि ज़ुबैर भाई अपना नंबर दे दें, कुछ मालूमात करनी है। तो फ़हीम भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ फ़हीम हुसैन भाई कि मैं आपको नंबर नहीं दे सकता। आप मुझे मालूमात अगर लेनी है तो मेरे वीडियो में किसी चीज़ जिस वीडियो की मालूमात लेनी है आप उस वीडियो में मैसेज कर दें, मैं आपको उसका अच्छे तरीके से जवाब दूंगा। कोशिश करूँगा कि आपको मैं समझा सकूँ अच्छी तरह से। तो नाराज़ बिल्कुल ना होए, नंबर से अच्छा है कि आप मैसेज पे यूट्यूब पे मेरे किसी वीडियो पे जो जिस वीडियो के बारे में पूछना चाह रहे हैं उसके बारे में आपको मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। चौथा सवाल ऐसी टेक्नीशियन के नाम से इनकी आईडी है यूट्यूब पे। ये कहते हैं कि मेरा नाम माजिद है, मैंने फॉलिस कैथेटर डलवाया था तो ब्लीडिंग हो गई थी यूरिन में, क्या वजह थी आप गाइड करें। तो यूरिन में ब्लीडिंग की वजह फॉलिस जब डालते वक्त मैंने वीडियो दिखाई, आपको बताई थी कि किस किस तरह से आप फॉलिस डालते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हल्की सी बस लुब्रिकेंट लगा दी और बस फॉलिस डाल दिया, तो लुब्रिकेंट स्किन में ही ख़त्म हो जाती है। तो अंदर जब जाते हैं तो फिर वो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं अंदर, वो जब रगड़ पड़ती है ज़्यादा तो फिर वो सॉफ्ट टिश्यू तो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो ये वजह हुई होगी कि लुब्रिकेंट कम लगाया होगा, जो ज़ाइलोकिन लुब्रिकेंट होती है जेल वो कम लगाई होगी। तो लुब्रिकेंट जेल अच्छी तरह से लगाते हैं ताकि वो मज़ीद आपको डीपली भी एक सपोर्ट देती रहे, वो अंदर आसानी से आपके ब्लैडर में यानी कि फॉलिस चला जाए, ठीक है। तो ये आपने जो फॉलिस डलवाया था उसमें ये हुआ होगा कि लुब्रिकेंट कम लगी होगी, तो उसने लगाने वाले ने उसको शायद आइडिया ना हो या फर्स्ट टाइम लगा रहा हो तो उसने रगड़ दिया होगा आपके यानी कि सॉफ्ट टिश्यू को अंदर से, और इस वजह से लुब्रिकेंट ज़्यादा लगाएं तो फॉलिस अच्छी तरह से पास होगा विदाउट पेन के, ठीक है। तो 5वें नंबर पे समीर बलोच के नाम से इनकी आईडी, ये कहते हैं मेरा नाम समीर बलोच है, मुझे ये पूछना है कि फॉलिस कैथेटर कैसे रिमूव करते हैं, इसकी वीडियो बना कर दें। बहुत जल्द समीर भाई मैं आपकी वीडियो फरमाइश पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा मैं। तो फॉलिस कैथेटर रिमूव करने की इजीली आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से रिमूव करते हैं विदाउट पेन, और फॉलिस निकालने के बाद किस तरह से हम उसकी सफाई करते हैं, ये सब चीज़ें बताऊंगा। क्योंकि फॉलिस निकालने के बाद ऐसे छोड़ नहीं देते हैं, ठीक है। क्योंकि एक कम से कम 15 दिन 10 दिन तक फॉलिस लगा रहता है, रबड़ की ट्यूब लगी रहती है, एक सॉफ्ट टिश्यू होते हैं अंदर, तो वो उसमें थोड़ा इन्फेक्टेड हो जाता है थोड़ा सा, उसको भी वॉश करना है, किस तरह से वॉश करते हैं सारा चीज़ें बताऊँगा आपको तरीके से। तो मेरे चैनल एम्स एंड हेल्थ टेक्नीशियन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी अच्छी से अच्छी वीडियो आप मज़ीद नॉलेज लेते रहें, मालूमात लेते रहें, ठीक है।